ने कहा था सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखेंगे उम्मत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए। मुझे पता नहीं है आप सुनते किस तरह है मगर हिंदुस्तान जानता है कि कफील अंबर इस तसव्वुर के साथ हाजिर होता है नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा। इस तसव्वुरात के साथ में सागर खनाल दे अल्लाह, शराब इश्क नबी इसमें डाल दे अल्लाह, न मैं कलीम हूं और न सितरा जाहे मेरी, मुझे हुजूर के कदमों में डाल दे अल्लाह। इज्जत व तकरीम की इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत दारुल तेगिया कंजुल उलूम की ये रूहानी और नूरानी नशिस्त में बैठकर अपनी फिक्रों को बावजन, अपने एतकाद के बाजुओं को मजबूत, अपनी जहनी परापरंदी को दूर करने के लिए इस्लामी और ईमानी नजरियात के साथ बैठने वाले बाज़ौक़ सामईन की समातों तक कफील अंबर सलाम अकीदत पेश करता है। मोहब्बतों के साथ कबूल करें। अस्सलामु अलैकुम। आइए हुजूरी क़ल्ब के साथ सारी कायनात के मरकज़े अकीदत, मक़सद कायनात, मक़सूद कायनात, वजह कायनात, वजह वजूद तख्लीक़ कायनात, ये प्रोग्राम MA नेटवर्क की जानिब से पेश किया जा रहा है। रूह कायनात, जाने कायनात, उम्मत की डूबती हुई कश्ती को तैराने वाले पैगंबर, यतीमों को अपने सीने से लगाने वाले रसूल, गरीबों के सरों पे दस्ते शफकत फेरने वाले नबी आखिर ज़मां, सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाले अब्दुल्लाह के दुर्रे यतीम, 23 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की माँ खदीजा को सीने से लगाकर दुनिया को ये प्यामे मोहब्बत देने वाली जात, कह दुनिया वालों बेवा अभागन बन करके नहीं, क़यामत तक की मोमिनों की माँ बन करके जिंदगी गुजारेंगी। वो रसूल जब इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, इंसान को इंसानियत के शरफ से मुलक़्क़ब फरमाया, जानवरों और दरिंदों की तरह जिंदगी गुजारने वाले मजदूरों और कल्लाशों का गम अपने कलेजे में लेकर के इस खाकदाने गीती पर चलने वाली शख्सियत यानी कायनात का सबसे हसीन और जमील ज़ाते गिरामी आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिज़ी जाह में इस ख्याल और इस नजरियात के साथ कि बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, बातों में तेरी जिक्र मदीना नहीं आता, तू जिंदा है लेकिन तुझे जीना नहीं आता, जिस शख्स के होंठों पे दुरूद आता है गम में, उस शख्स के माथे पे पसीना नहीं आता। जरा मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक का नजराने वफा पेश करें और पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद
सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बाअस मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं शहर अजीज और कुर्बो जवार के बावकार मुस्तनद मसाजिद के इमाम, मदारिस के असातिज़ा और इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद खानकाहों के नशीनान की आमद होगी। उर्दू दुनिया पर राज करने वाली शख्सियात मजहबी हवाले से अपनी इनफरादी हैसियत और इनफरादी सोच फहमो फरासत के हवाले से आलमी तौर पर जाने जाने वाली आवाज को शायर इस्लाम मुस्तादुश्शोरा फैज़ याफ्ता बारगाह सरकार सुरकाही एक अरसे दराज से शेर व अदब के उफक पर आफताब बनकर चमकने वाली आवाज मजहबी जलसों में रूह और रूहानियत के साथ हाजिर होने वाली शख्सियत, मुनकसिरुल मिजाज, सादगी पसंद उस्ताद शोरा हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला ने मुल्क की उन मोहतरम शख्सियात को मदू किया है जिनकी नातिया शायरी में मसनूइयात से खाली, वक्त और नजरियात से हटते हुए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मदहो सना करने वाली आवाज, गुफ्तगू के हवाले से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम और इस्लाह मुआशरा की फिक्रों की तर्जमानी करने वाली शख्सियात को मदरसा तेगिया कंजुल उलूम की दस्तारबंदी के मौके पर इंतखाब फरमाया है। क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ अपनी शाहराह पर है, मुल्क के जिस तरह के मायानाश शख्सियात खुसूसियत के साथ सुल्तान खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सीवानी, शहजादा रसूल अकरम खतीबुल हिंद हजरत सैयद शाकिल इमाम साहब क़िबला कादरी हैदराबाद दक्कन, शायर इस्लाम और बिला मुबालगा के इस वक्त मजहबी जलसों की जरूरत मुल्क के 5 कदावर बड़े नामचीन शोराए किराम में जिनका नाम सरे फहरिस्त आता है, उनमें एक नाम अजमत रजा भागलपुरी का है। इस बात पर कोई शक व शुबहात कर ही नहीं सकता। अल्लाह ने जो आवाज दी है, जो कुव्वत दी है, जो ताकत दी है, उसको हुजूर की मदहो सना में खर्च करने वाली आवाज आपके शहरों अतराफो अकनाफ का बड़ा मशहूर साउंड नौशाद एंड को, उम्मीद है कि नाम के हिसाब से ही काम होगा। आइए एक बार और इस ख्याल के साथ कि अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, अदब से चारों दिशाएं सलाम करती है, बलाएं लेके बलाएं सलाम करती है, दिया जलाया है मैंने दुरूद पढ़ते हुए, मेरे दिए को हवाएं सलाम करती है। रा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। एक बात और बता दूं आपको कि अफजल मुजफ्फरपुरी साहब क़िबला की फिक्र, उनकी सोच, उनकी वसीउन नजरी, उनकी वसीउल फिक्री दूसरों पर तो नहीं मगर अपने जलसे की जो सोच है, जो शनाख्त और अलामत बनाने की कोशिश है, शायद कि इस वक्त तमाम मजहबी जलसों की यही नौयत और हैसियत होनी चाहिए। मदरसा नव इंसानी की तरक्की का एक सबसे अजीम रास्ता है। मदरसा दीन मतीन की नशर व अशात के लिए आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने
कि जो जगहों का इंतखाब किया है उनमें सबसे अजीम और हसीन जगह है दारे अरकम। और दारे अरकम के बाद असहाबे सुफ़ा, असहाबे सुफ़ा के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उबई, अब्दुल्ला इब्ने उबई के बाद हजरत अबू हुरैरा, और इन तमाम जलील कद्र सहाबाए किराम के घर या उनका दरवाजा या उनके चबूतरे पर बैठ करके जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दीन मतीन की नशर व अशात के लिए एक जगह मुतय्यन की थी। तनहा मकसद ये था कि अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचे, दीन मतीन की नशर व अशात हो, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं गूंजे, जिसके वसी व अरीज दस्तरखान से जलील कद्र सहाबाए किराम ने अपने दीन की तालीमात हासिल की। एक सहाबी रसूल है, मदरसे की अहमियत और अफादियत पर अल्लामा अब्दुल हई ने जो किताब लिखी है उसका एक दरीचा मुलाहिजा फरमाइएगा। वो फरमाते हैं कि एक सहाबी रसूल है, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम गुफ्तगू फरमा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक आम इंसान गुफ्तगू करे और सामने वाला कोई शख्स बात करे तो इंसान को झंझलाहट महसूस होती है, गुस्सापन आता है, ये इंसान की फितरत में है। मुहसिन इंसानियत गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसकी जबान को अल्लाह ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है, वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सामने एक शख्स बैठे हुए हैं, नए नए ईमान लाए थे। पहले बात आपको बता दूं, जिस तरह कुरान कहता है तिलकर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद, अल्लाह ने बाज रसूलों को बाज पर फजीलत दी है, वैसे सहाबाए किराम की भी कैटेगरी है। अल्लाह ने हर एक सहाबी पर एक को फजीलत और फौकियत अता फरमाई है। जिस तरह सहाबा की फजीलत है उसी तरह रसूलों की फजीलत है। अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबी है, हुजूर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो खजूर की टोकरी लेकर के बैठे हुए हैं, खजूर खाते हैं, सामने में उसकी गुठली फेंक देते हैं। आप सोचिए कि क्या वक्त रहा होगा। अल्लाह का हबीब गुफ्तगू कर रहा है, मगर गुफ्तगू करते करते आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा कि सुनो ऐ सहाबियों, तुम्हारे और जन्नत के दरमियान में सिर्फ इतना फासला है कि तुम्हारी गर्दन पर तलवार चली अल्लाह के और उसके रसूल के नाम पर, और तुम शहीद हुए, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर रखी है। वही सहाबी रसूल है, खजूर की गुठली को फेंकते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे और जन्नत के दरमियान में सिर्फ इतना फासला है कि मैं जाऊं और शहीद हो जाऊं और जन्नत मेरे लिए तैयार है। हुजूर ने कहा हाँ। वो सहाबी खजूर फेंकते हैं, मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि पानी तक नहीं पिया हुआ था, जाहिरन मुंह झूठा था। जंग तलवार लिया और जंग में शामिल हुए। जैसे ही जंग के अंदर पहुंचते हैं, थोड़ी देर के बाद उनकी शहादत होती है, गर्दन पे तलवार लगती है और जैसे हल्की सांस चलती रहती है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु पहुंचते हैं और कहते तुम्हारा हाल क्या है? कहा मुझे हुजूर के पास ले चलो। वो सहाबी रसूल को हुजूर के पास लाया गया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं खजूर खा रहा था, आपकी आवाज मेरे कान में गई कि जन्नत और तुम्हारे दरमियान में सिर्फ इतना फासला है कि जिंदगी हाइल पड़ रही है। या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी का नजराना आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। क्या हुजूर ने पिलाया था? मकतबे इश्क का क्या दर्से मोहब्बत हुजूर ने दिखाया था? इश्को मोहब्बत की दास्तान अल्लाह के पैगंबर ने किस अंदाज से लिखी थी? हुजूर ने जब इस अंदाज से सहाबी को कहा, वो सहाबी मुस्कुराते हुए कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपने कहा था कि तुम शहीद हो जाओगे, दुनिया से रूह परवास कर जाएगी, तब तुम जन्नत इंतजार कर रही है। मगर या रसूल अल्लाह, अभी मैं दुनिया से गया नहीं हूँ, आपकी सिर्फ जबान पर अमल किया हूँ। फरिश्ते मेरे लिए जन्नत का दरवाजा तैयार कर करके रखे हुए हैं। और या रसूल अल्लाह, यही है आका ने जो दारे अरकम की बुनियाद रखी थी, उसे दारे अरकम की दरसगाह का फैज याफ्ता ये बुजुर्ग था। यही वजह है कि मदरसा ने एक अरसाए दराज से वो अनमोल और नादिर नायाब तहाइफ दिए हैं कि दुनिया कभी तसव्वुरात की दुनिया पर चढ़ करके बोल नहीं सकती है। आज लोग कहते हैं मजहबी इदारों ने क्या दिया है, मजहबी
इदारों ने क्या दिया है, तालीमी इदारों ने क्या दिया है, उन्हें खबर नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का तसव्वुर मदारिस के बुनियाद के बगैर नामुमकिन तसव्वुर है। मदरसे की तरक्की के बुनियाद के बात पर अगर मदरसे का तसव्वुर हटा दिया जाए तो मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का तसव्वुर नहीं बांधा जा सकता है। ये अल्लामा फजल हक खैराबादी कहाँ से पढ़े थे? इसी मदरसा के फैज़ याफ्ता थे। ये अल्लामा इनायत अहमद काकोरवी कहाँ से फैज़ याफ्ता थे? इसी मदरसा के फैज़ याफ्ता थे। ये जो तमाम बुजुर्गान दीन आए हैं, हज़रत अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहाँ के फैज़ याफ्ता थे? इमाम इश्क व मोहब्बत कहाँ से मिले? इसी मदरसा से मिले हैं। सदरुल अफाजिल कहाँ से मिले? इसी मदरसा से मिले हैं। हाफिज़ मिल्लत कहाँ से मिले? इसी मदरसा से मिले हैं। मुजाहिद आज़म कहाँ से मिले? इसी मदरसा से मिले हैं। मुहद्दिस आज़म कहाँ से मिले? इसी मदरसा से मिले हैं। आला हज़रत कहाँ से मिले? इसी मदरसा से मिले हैं। मखदूम अशरफ कहाँ से मिले? इसी मदरसा से मिले हैं। मखदूम बिहार कहाँ से मिले? इसी मदरसा से मिले हैं। हक तो ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी का तसव्वुर देने वाला फजल हक खैराबादी, पहले जिहाद के खिलाफ फतवा देने वाला, इसी मदरसे की दरसगाह का फैज़ याफ्ता था। इसीलिए कहा था कि तसव्वुरात की दुनिया का सुरात बातें हो। ये दरसगाहे मोहब्बत की तालीम थी। मैं चाहता हूं कि एक बार दोनों हाथों को उठाइए। नात का सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा और इंशाअल्लाह उसके बाद बहुत जल्द एक नातिया शायरी 15 मिनट, उसके बाद असमत रजा भागलपुरी को आप सुनेंगे। मगर मैं चाहता हूं कि जहन और फिक्र, रूह और रूहानियत के साथ हुजूर को पुकारिए। दोनों हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और एक बार बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। और आवाजें बुलंद हो सकती है आपकी। मैं जानता हूं कि अल्लाह ने आप भी जानते हैं कि ये जबान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। आप भी जानते हैं कि ये हाथ अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दिया है। आप भी जानते हैं कि सीने की ताकत अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। आप भी जानते हैं कि आंखों की बीनाई अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। मेरे इमाम फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाएं क्यों नामे मोहम्मद पर, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी ही तो जाना है। मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा था, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। जावेद सिद्दीकी ने कहा था, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊं, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार आज आपको नाते सुनाऊंगा, सरकार आज घर मेरे दावत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार मैं बुरा हूं बहुत ही बुरा मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखेंगे उम्मत है आपकी, सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए। मुझे पता नहीं है आप सुनते किस तरह है, मगर हिंदुस्तान जानता है कि कफील अंबर इस तसव्वुर के साथ हाजिर होता है, नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा। इस तसव्वुरात के साथ में कि सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पे इनायत है आपकी, सरकार आप ही की मैं पढ़ता हूँ नाते पाक, सरकार हर खुशी मेरी मिदहत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर। ताजदारे सुरकाई कॉन्फ्रेंस, नकीमे आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे सलात। जरा दोनों हाथों को उठाइए, लगे कि आप अपने गांव में नहीं गुंबदे खजरा की छांव में हुजूर को पुकार रहे हैं। जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत इस्लाम, शौकत इस्लाम, मदरसा तेगिया कंजुल उलूम, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने मखदूमे बिहार, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नात के नशार के साथ हजरत अजमत रजा भागलपुरी से पहले 10 से 12 मिनट के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं मद्दाहे रसूल अनाम जनाबे कलीम दानिश साहब से, आज नौशाद एंड को भी अपने पुराने रंग और तेवर के साथ में देखिएगा। नात का शेर पढ़ना कफील अंबर का काम है। सुनिएगा कि क्या हुआ। मुझे एहसास हो के मुजफ्फरपुर और बिहार अतराफो अकनाफ के सबसे बड़े बिला मुबालगा उस्तादुश शोरा की मदरसे के कॉन्फ्रेंस में कफील अंबर ये नात का शेर पढ़ रहा है। सुनिएगा कि क्या हुआ। लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, तो मैंने देखा कि आजकल लोग नात पढ़ने वालों पर तनकीद करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। मैंने कहा सुनो कि क्या हुआ। लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। क्या हुआ। लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। नात से पहले तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे। नात से कबल तो पागल भी थे कहते पागल। क्या हुआ। लोग जो बेकार समझते हैं मुझे, शायरे नाथू सरकार समझते हैं मुझे। नात से पहले तो पागल भी थे कहते पागल, अब समझदार समझदार समझते हैं मुझे। जिनके सीने में है दिल नात समझने वाला, ऐसे दिल वाले तो दिलदार समझते हैं मुझे। और मैं तो जान बेच दूं अपनी शहे बता के लिए, लोग यूसुफ का खरीदार समझते हैं मुझे। मैं तो जान बेच दूं अपनी शहे बता के लिए, लोग यूसुफ का खरीदार समझते हैं मुझे। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में। कहिए ना सुभान अल्लाह। केडी साहब देखिएगा, शेर सुन के मुझे एहसास हो, लोग कहते हैं लखनऊ में सुनते हैं शेर, यहाँ मुझे एहसास दिला दीजिए कि तसव्वुफ की दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह इसी बिहार में लेटा हुआ है। रोटी और टोकी खा करके, साग खा करके इल्म तसव्वुफ और विलायत की दुनिया पर राज करने वाला इसी मुजफ्फरपुर में लेटा हुआ है। ये एहसास दिलाएगा कि तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में। हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। जनाबे कलीम दानिश नाते रिसालत माब, इंशाअल्लाह उसके बाद अजमत रजा भागलपुरी को आपको